सो गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये स्टॉक का चार्ट आप लोगों से बातें करेगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें बताने वाला हूँ जो किसी भी स्टॉक में अप्लाई करके आप समझ सकते हो कि उस स्टॉक में फ़िलहाल अभी क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले देखेंगे कैसे मोमेंटम फाइंड आउट किया जाता है, कैसे वॉल्यूम का कन्फर्मेशन लिया जाता है, कैसे आप लोग ये देख सकते हो कि अभी कौन डोमिनेट कर रहा है, बाय डोमिनेट कर रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहा है, कैसे कॉमन सेंस लगा के भी एनालिसिस किया जा सकता है। ये सब चीज़ें देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्टॉक में कौन सा पैटर्न काम करता है, ये आप कैसे पता लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी एक छोटी सी वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हो तो आप भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड करके आसानी से पैसे बना सकते हो। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लग जाए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपना पहला स्टेप से शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप ये देखो कि जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करने वाला हो उस स्टॉक में किस तरह के पैटर्न पे बार बार ट्रेड मिला होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें एक हमने ट्रेंड लाइन लगाया है और एक हमने लेवल निकाला है कि अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, यानी कि इसमें ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन अच्छा काम करता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसा कुछ पैटर्न प्रीवियस मतलब कुछ टाइम पहले बना था तो वो कैसा काम किया था। तो अगर आप लोग यहाँ देखते हो कि यहाँ भी सेम उसी तरह से एक साइडवेज मार्केट दिखता है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी आता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो हाल फिलहाल में वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है और ये स्टॉक भी हमारा साइडवेज है। और ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करने से पहले अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो यहाँ भी वॉल्यूम बिल्कुल नहीं था, जैसे ही ब्रेक किया इसमें वॉल्यूम आ गया। तो ये तो हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो सेम वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है कि एक साइडवेज जैसे ही ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट से पहले कुछ भी वॉल्यूम नहीं, ब्रेकआउट आया इसमें वॉल्यूम दिख जाता है। तो स्टेप 2 में हम लोग ये देखने वाले हैं ये कैसे पता किया जाए कि कौन अभी सबसे स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्या बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को दिखा पाऊँ और आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ जाए। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ से शुरू करें, हम लोग कहीं भी रैंडम किसी भी डे से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, आप लोग इस बात को ध्यान में रखो कि अगर नीचे के लेवल पे जहाँ अभी लाइक ब्रेकआउट हुआ हो, यानी कि ऐसा लेवल जहाँ कुछ ऐसे होने के बाद जब ऐसा ब्रेकआउट होता है तो जो इस तरह का एक बड़ा कैंडल बनता है तब, या जो इसके पहले का एक बड़ा कैंडल होता है। ठीक है, आप लोग इन दोनों कैंडलों को ध्यान रखो कि एक ब्रेकआउट होने से पहले का एक बड़ा कैंडल, जिसमें बड़ा कैंडल का मतलब कि जहाँ 5-10% का कैंडल हो या 4-5% का कैंडल हो, यानी कि नॉर्मल कैंडल से बड़ा होना चाहिए। यानी कि आप कॉमन सेंस लगा के मतलब समझ सकते हो। अब जैसे इससे पहले छोटे कैंडल्स थे, ये एक बड़ा कैंडल बना है, इसमें अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है, और ये भी एक बड़ा कैंडल बना है, इसमें भी ठीक ठाक सा वॉल्यूम हुआ है। पर मैं ऐसा कैंडल देखना जो फुल बॉडी हो, यानी कि उसके बॉडी अधिकतर हो, मतलब ज़्यादा वीक ना निकले हो, ज़्यादातर बॉडी हो। ठीक है, और उसमें वॉल्यूम हो। तो अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो ये जैसे कैंडल है, या ये कैंडल है जिसमें बॉडी बड़ी हो, या जो ये कैंडल है जिसमें पूरी ही बॉडी है, यानी कि वीक बहुत ही कम है, तो हमें ऐसे कैंडल अगर बॉटम पे देखने को मिल जाता है, बॉटम यानी कि जहाँ भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। तो हमें अब कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आपको ये टूल लेना है और इस पूरे कैंडल को ऊपर से नीचे तक इस तरह से मार्क कर देना है। ठीक है, और मैं इसकी एक बार सेटिंग राइट साइड में एक्सटेंड कर देता हूँ कि हम लोगों को दिखे कि क्या मार्केट इस लेवल पे आया है। अब देखो, इसके पीछे का थियरी बहुत ही सिंपल होता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर इस जगह पे पैसे लगाएगा या इस जगह पे पैसे लगाएगा तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मार्केट इसके नीचे है। जैसे यार हम लोग खुद ट्रेड करते हैं तो देखने को मिलता है कि जब मान लो हमने 100 पे कोई चीज़ बाई की है, अगर वो 90 आ जाए, 95 आ जाए, तो हमें दिक्कत होने लगता है कि यार ये मतलब 95 क्यों आ रहा है, 90 क्यों आ रहा है, हम लोग को खुद दिक्कत होता है। तो जिसने हज़ारों करोड़ रुपए लगाए हैं वो तो चाहेगा ही नहीं कि मेरे लेवल से मार्केट कभी नीचे आए। तो इसीलिए ये हमने मतलब ऐसा कैंडल एक बड़ा प्लेयर ही बना सकता है जिसके पास बड़ा पैसा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी हुआ है, बड़ा कैंडल भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक मार्क कर लिया कि ये हमारा वो जोन है जहाँ अगर आता है तो हम रीटेस्ट पे कुछ इस तरह से ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी है, प्लस कौन स्ट्रॉन्ग है वो आप पता कर सकते हो इस तरह से। अब जैसे ये लेवल हो गया और बीच में ये जो लेवल है, आप चाहो तो आप इन्हें भी मान्यता दे सकते हो। मान्यता देने का मतलब कि आप इन्हें भी चाहो तो इस तरह से मार्क लगा के छोड़ सकते हो, या जो हाल फिलहाल में जो ब्रेकआउट पे बने हैं लेवल आप उन्हें ध्यान दे सकते हो। मैं अभी रैंडम आगे का कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस पीछे मैं इस तरह से लेवल बनाए जा रहा हूँ, लेवल मैं बनाते जा रहा हूँ। ठीक है,
कि ये कुछ बड़े बड़े वो कैंडल स्टिक दिख रहे हैं मेरे को, जहाँ मुझे लग रहा है कि किसी बड़े प्लेयर ने इन्वेस्टमेंट किया होगा। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये यहीं से पूरा ऊपर और फिर यहाँ एक लेवल निकल गया। बीच में अगर आप लोग देखोगे तो ऐसा कहीं भी पॉइंट नहीं आया दूर दूर तक जब ये इस लेवल पे आए। अब जैसे ब्रेकआउट होने से पहले का ये अगर आप लोग कैंडल देखते हो तो ये भी एक फुल बॉडी कैंडल है, यानी कि इसमें विक बिल्कुल ही नहीं है, फुल बॉडी कैंडल ये है। तो आप लोगों को बस ऐसे कैंडल्स को मार्क करते जाना है जिससे आपको पता लगे कि बड़ा प्लेयर कहाँ कहाँ अपना पोजीशन बना रहा है। तो ये साइडवेज जनरली इसलिए होता है कि अगर कोई मान लो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड किया है और उसने यहाँ एसएल रखा है, तो ये जो उसने प्रॉफिट लिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसने जो प्रॉफिट लिया, अब अगर 9% के प्रॉफिट हुआ और फिर ये स्टॉक 10 दिन साइडवेज हो गया, तो बहुत कम लोग ही होते हैं जो ये 10 दिन इंतज़ार करते हैं। वह जैसे ही इस तरह का रेड कैंडल अगर कोई बनता हुआ दिखेगा ना, इस तरह का एक भी रेड कैंडल, वो बेच के निकल जाएँ, क्योंकि उनको दिखेगा कि यार प्रॉफिट कम हो रहा है, ये स्टॉक साइडवेज बढ़ नहीं रहा है, तो बेच के निकल जाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं मेहनत करूं और उसका फल सब कोई खाए। तो इसीलिए जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं वो कोशिश में यही रहते हैं कि जितने छोटे प्लेयर हैं, रिटेल हैं, उनको हम लोग पहले ही बाहर निकाल दें कि जब हम लोग ट्रेड करें तो उसमें ज़्यादा लोगों का फ़ायदा ना हो पाए। कैसे हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करके मार्केट में ये पता कर सकते हैं कौन अभी स्ट्रॉन्ग है, हमें किस साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके एग्जांपल के थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूं, समझाता हूं, ठीक है। अब जैसे ये एक पूरा ही साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है कि जहाँ मतलब मेजॉरिटी होती है वहाँ ताकत होती है, पर यह बात सुनने के लिए अच्छी है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास ताकत नहीं होता है। तो अगर उनको ये कहा जाए कि जहाँ मेजॉरिटी होती है वहाँ ताकत होता है, तो ये काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है। पर ताकत जैसे मतलब आप लोग भी ये चीज़ जानते होंगे कि जो टॉप 2% या 3% जो हैं, जो अल्ट्रा रिच पीपल हैं, वो पूरे 98% को कंट्रोल करते हैं। वैसे ही अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो जो अल्ट्रा मतलब जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, कुछ इस तरह के बड़े बड़े कैंडल्स हैं, वो ऐसे कैंडल्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। वो इस तरह के कैंडल्स को कंट्रोल करती हैं कि तुम सभी मेरे अंडर में रहोगे, यानी कि पावर इनके पास है। क्योंकि आपका भी पैसा तभी बनता है जब कुछ इस तरह का कैंडल बनता है। ऐसे कैंडल्स को तो आप भी मतलब इरिटेट हो जाते हो कि यार ये क्यों साइडवेज है, ये बढ़ क्यों नहीं रहा। यानी कि सबको ऐसा कैंडल पसंद है कि अगर एक बड़ा कैंडल बन रहा है तो क्या ये इसके नीचे आ जा रहा है, क्या ये जो स्टॉक है घूम फिर के इसके नीचे आ जा रहा है। अगर इसके नीचे आ गया तो ये जो कैंडल है ये इनवैलिड प्रूफ हो जाता है कि इसके कंट्रोल में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर वो चीज़ उसके नीचे नहीं आता है या अगर वो चीज़ उसके नीचे आता है, पर जैसे ये कैंडल है, अगर इसके नीचे देखोगे तो आया, पर कुछ ही समय में मामले को संभाल लिया गया, फिर ये ऊपर निकल गया, ठीक है। फिर अगर आप लोग देखोगे कि ये जैसे एक कैंडल है तो इसके नीचे फिर कहीं भी नहीं आया, यहाँ से एक रैली शुरू हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को सिंपली ये देखना है कि अगर बड़े कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं चार्ट पे, चाहे वो रेड कलर के हों या ग्रीन कलर के हों, मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि लाइक आप लोग ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत ही ना हो। अब जैसे ये जो मार्केट है ये सेलिंग की मार्केट है, ठीक है। तो अब जैसे उल्टा केस में आप लोग देखोगे तो ये एक डोमिनेटिंग रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। ये एक रेड कलर का कैंडल है। तो अगर आप देखोगे तो इसे तो वायलेट कर दिया गया क्योंकि इसके ऊपर ये मार्केट निकल गया, पर ये जो कैंडल है इसके ऊपर नहीं निकला। यानी कि जो इन सब का बॉस है, जो सबसे ज़्यादा पावर है, वो इस कैंडल में है। यानी कि अगर जब तक ये वायलेट नहीं होता है ये एक डोमिनेटिंग कैंडल रहेगा। अब जैसे ये एक फुल बॉडी कैंडल है, यानी कि ये एक डोमिनेटिंग कैंडल है क्योंकि इसके नीचे ही मार्केट रहा है काफ़ी समय तक। तो इस तरह से आप लोग बस ये देख रहे हैं कि जो बड़ा कैंडल बनता है मार्केट में, ठीक है, चाहे वो रेड बने ग्रीन बने, क्या वो फिर वहाँ से जो छोटे लोग होते हैं क्या वो उस चीज़ को वायलेट कर देते हैं या बस उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जैसे ये एक बड़े कैंडल्स हैं और ये मान लो ये आपके नेता हैं और ये आम जनता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि कौन स्ट्रॉन्ग है। तो अब आप इस पर कोई भी सिंपल सी स्ट्रेटजी जो आती है आप वो भी लगा के ट्रेड कर सकते हो। देखो आप लोग सिंपली यहाँ रेंज ब्रेकआउट पर भी आप चाहो तो इस तरह से
ट्रेड कर सकते हो, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत स्ट्रेटजी में नहीं होता है, किसी को भी दिक्कत तब होता है जब उसे गेम खेलना आता ना हो या उसे बहुत कम पता हो और वो गेम में कूद जाए। जिसे गेम खेलना आता है वो ज़्यादा उतावला नहीं होता या उसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वो मुश्किल सिचुएशन होता है तभी भी वो आराम से रहता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे MS धोनी को देख सकते हो, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए सबसे बड़े आइडियल आप उन्हें मान सकते हो। तो ऐसे ही अगर आपको गेम खेलना आ गया तो आप उसमें पैनिक नहीं करोगे। ये बहुत अच्छा कोट है, जैसे अगर आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो अपनी ट्रेडिंग में तो बहुत आसान हो जाएगा आपका ट्रेडिंग। तो अगर आप लोग एक चार्ट को कुछ इस तरह से देखते हो, अगर आप लोग एक चार्ट को इस तरह से समझने की कोशिश करते हो तो आप उस चार्ट में टिके रह सकते हो। अगर वो चार्ट कुछ इस तरह से आपको फॉल करता हुआ भी दिखे तो आप लोगों को डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ब्रो एक बड़ा प्लेयर है, किसी ने इस जगह पे बहुत बड़ा पैसा लगाया है, तो वो यहाँ मेरे को डूबने नहीं देगा, बचा ही लेगा। फिर ये कितना एक दिन का भी बात नहीं है, अगले ही दिन से ये गैप अप और फिर आप बैक टू नॉर्मल 2-3 दिन में 12% के ऊपर आ गए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अगर एनालिसिस करते हो किसी भी स्टॉक में तो आप लोग ये चीज़ देख सकते हो कि आप लोगों का जो होल्डिंग टाइम है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, उसके पीछे का क्या रीज़न है। ये कोई ब्रेकआउट या ऐसा वैसा वाला स्ट्रेटजी नहीं है जो जिसका आपको रीज़न ही नहीं पता कि आपने क्यों लिया। आपको प्रॉपर आपने चार्ट पढ़ा है, आपको एक बड़ा प्लेयर कहाँ कहाँ उसके फुटप्रिंट मिले हैं, आपने उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान किया है, तो इसके फेल होने के चांसेस कम है। अगर ये भी फेल होता है तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना स्टॉप लॉस देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेंथन बेसिक सीरीज का एक पार्ट है। अगर आप लोगों को पूरी प्लेलिस्ट देखनी है तो यहाँ लिंक मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हो।